क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? और साथ ही इंडिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? और यदि हम इन कंप्यूटर्स को खरीदना चाहें तो ये सब कंप्यूटर्स कितने पैसे में मिल जाएंगे? मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। तो ये देखिए फोटो, कुछ ऐसा होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बेसिकली ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो सामान्य कंप्यूटर के तुलना में बहुत ज़्यादा तेज काम करते हैं। अगर टाइम के रेफरेंस में बात करें तो जो कार्य हमारे जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं उनसे 1 घंटे में होता है, तो वो ही कार्य सुपर कंप्यूटर की मदद से सेकेंडों में हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स के फास्टनेस को कैसे मेजर किया जाता है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं हो कि सुपर कंप्यूटर के फास्टनेस को या परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तब तक हम सुपर कंप्यूटर्स को टॉप 10 की सीरीज में श्रेणीबद्ध नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे मेजर करते हैं सुपर कंप्यूटर्स के परफॉर्मेंस को। जिस तरह हम लोग किसी वस्तु के वजन को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सुपर कंप्यूटर्स के परफॉर्मेंस को फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। ये तो हुआ एक यूनिट, जिस यूनिट में हम सुपर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है। फ्लॉप्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये हुआ इसका फुल फॉर्म। और इस फ्लॉप को समझने के लिए हम इसको रिलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि फ्लॉप्स का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो जैसा कि हमने मान लिया कि फ्लॉप्स का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, तो अब हम इसको टाइम के रेफरेंस में कैलकुलेट करें तो 1 सेकेंड में जितने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के संख्या को हम 1 सेकेंड में किए गए फ्लॉप्स कह सकते हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो अब आगे बढ़ते हैं। जनरली सभी सुपर कंप्यूटर्स के परफॉर्मेंस को पेटा फ्लॉप्स में ही मेजर किया जाता है। अब सवाल आता है कि सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत ही क्या होती है। तो बता दें कि वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, मॉलिक्यूलर रिसर्च, न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण एवं उनके इस्तेमाल, सैटेलाइट लॉन्चिंग, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। इस प्रकार के कार्य सामान्य कंप्यूटर से नहीं किए जा सकते। तो अब बात करते हैं टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स के बारे में और जानते हैं कि क्या इस टॉप 10 की सीरीज में कोई इंडियन सुपर कंप्यूटर है या फिर नहीं। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पे है सुपरमक NG, जो कि एक जर्मनी का सुपर कंप्यूटर है। और यह सुपर कंप्यूटर जर्मनी के लेबनिज सुपर कंप्यूटर सेंटर में लगाया गया है, जिसे लिनोवो और इंटेल कंपनी ने मिलकर बनाया है। और इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसका स्पीड है 19.5 पेटाफ्लॉप्स। और इस लिस्ट में नंबर 9 पे है ABCI, जो इसका शॉर्ट नाम है और इसका फुल नाम है AI ब्रिजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। और यह सुपर कंप्यूटर जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में लगा है। और इसकी स्पीड 19.5 पेटाफ्लॉप्स है। और इसकी एक खास बात यह है कि यह सुपर कंप्यूटर सबसे कम पावर यूज करता है। और नंबर 8 पे है ट्रिनिटी,
यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी में लगाया गया है और इसे मेनली न्यूक्लियर हथियारों से संबंधित गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसका स्पीड है 20.2 पेटाफ्लॉप्स। और नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पे है पीजडेंट। यह सुपर कंप्यूटर स्विस नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर में लगा है और इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसका स्पीड है 21.2 पेटाफ्लॉप्स, जिसमें इंटेल और निविडिया का प्रोसेसर लगा है। और नंबर 6 पे है फ्रंटेरा। इसे अमेरिका के टेक्सास एडवांस कंप्यूटर सेंटर में लगाया गया है और इसकी स्पीड 23.5 पेटाफ्लॉप्स है, जिसे डेल कंपनी ने बनाया है और इसका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। और इस लिस्ट में नंबर 5 पे है टियानहे 2S। इसे चाइना के नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर में स्थापित किया गया है और इसे चाइना के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है, जिसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा है। और इसके स्पीड की बात की जाए तो इसका स्पीड है 61.4 पेटाफ्लॉप्स और इसका यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। और इस लिस्ट में नंबर 4 पे है शॉनवे टाइहू लाइट। ये चाइनीज नाम है। इसे चाइना के एक रिसर्च सेंटर में बनाया गया है, जिसकी स्पीड 93 पेटाफ्लॉप्स है और 2018 से पहले यह कंप्यूटर फर्स्ट पोजीशन पर था। और नंबर 2 पे है सिएरा। यह सुपर कंप्यूटर 94.6 पेटाफ्लॉप्स स्पीड के साथ अमेरिका के लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी में इंस्टॉलेड है और इसे भी IBM कंपनी ने बनाया है और यह मोस्टली मिलिट्री रिसर्च और न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग में उपयोग किया जाता है। और नंबर 2 पे है समिट। बेसिकली सुपर कंप्यूटर का नाम ही है समिट और इसकी स्पीड की बात की जाए तो स्पीड है 148.6 पेटाफ्लॉप्स और इसे अमेरिका के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया गया है और इसका आकार 2 बास्केटबॉल के मैदान के बराबर है और इसे भी IBM कंपनी ने ही बनाया है, जिसके कारण इसको IBM समिट भी कहा जाता है। तो इस टॉप 10 की लिस्ट में हम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के तरफ पढ़ने वाले हैं। तो क्या यह सुपर कंप्यूटर इंडियन सुपर कंप्यूटर है? जी नहीं, यह एक इंडियन सुपर कंप्यूटर नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स हैं ही नहीं। इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष एंड मिहिर और इसके कंबाइंड स्पीड्स की बात करें तो इसका स्पीड है 6.8 पेटाफ्लॉप्स और इसको 2 यूनिट में बनाया गया और इसके एक यूनिट जो 4 पेटाफ्लॉप्स का है उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया है और दूसरे यूनिट को नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में इंस्टॉल किया गया है। और इसके बनाने के खर्चे की बात की जाए तो इसे बनाने का टोटल खर्चा इंडियन रुपये 438.9 करोड़ आया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सुपर कंप्यूटर बनाने का कितना खर्चा आता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के तरफ पढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो नंबर 1 पे है फुगाकू। नाम से आपको लग रहा होगा कि ये एक चाइनीज सुपर कंप्यूटर है, पर नहीं, ये एक जापानीज सुपर कंप्यूटर है और इसे फुजित्सु और जापान के रिकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर डेवलप किया है।
और इस सुपर कंप्यूटर के साथ जापान 9 साल के बाद फिर से एक बार फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। और इसके स्पीड की बात की जाए तो इसका स्पीड जो सेकंड स्पॉट पे IBM का समिट सुपर कंप्यूटर है उसके स्पीड से 2.8 टाइम्स फास्टर है। तो इस प्रकार हम समिट के स्पीड से इसको 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 416 पेटाफ्लॉप्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्पीड है और इस स्पीड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या लगता है आपको, कौन इस स्पीड को तोड़ पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।